अलवर एसीपी द्वारा अलवर के न्यायालय परिसर में होमगार्ड के जवान को भ्रष्टाचार के मामले में ट्रैप किया था। उसके बाद एसीपी ने पूरे मामले की जांच पड़ताल की। जब पूरी सच्चाई सामने आई तो पता लगा कि जिसने शिकायत दी है वह खुद ही आरोपी है। इस पूरे मामले में एसीपी के डीएसपी महेंद्र मीणा ने बताया कि दिनांक 29/8/2024 को ट्रैप कार्यवाही करते हुए सहजुद्दीन होमगार्ड को परिभाषित से 30,000 रिश्वत राशि मांगने के आप में पकड़ा था। पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई तो झूठा मामला पाया जाने पर शिकायतकर्ता के विरुद्ध में थाना शिवाजी पार्क में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया। इस पूरे मामले में आरोपी महबूब वी कपिल को गिरफ्तार किया गया, जो कि शिवाजी पार्क थाना पुलिस की हिरासत में है। डीएसपी ने यह भी बताया कि इस घटना में पारिवारिक आरोपी ने अपने निजी काम से जमीनी मामले को लेकर एसीपी का उपयोग किया और इस कार्यवाही को अंजाम दिया। उन्होंने बताया पहले भी इसी परिवार आदि ने डाक विभाग में कार्यवाही की थी और महबूब को डाक विभाग में संविदा कर्मी पर कार्य करता था। इस पूरे मामले में एसीपी जांच पड़ताल कर रही है और पुलिस भी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जी सर, बताइए पूरा मामला क्या है। पूरा वाकया ये है कि शिकायतकर्ता महबूब अली, जिसके आपस में घर में फैमिली को लेकर विवाद चल रहा था, उनके पिता ने उनके दो छोटे भाइयों के नाम अपनी जो सारी जमीन है उनके नाम कर दी थी, उसको बेदखल कर दिया था। एक होमगार्ड जिसका भी इसमें नाम, इसको आरोपी सहजुद्दीन ने उस जमीन को खरीद लिया था। ये क्योंकि होमगार्ड के साथ साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करता है, तो सहजुद्दीन ने क्योंकि उस जमीन को खरीद लिया था और इसको उस जमीन में से कुछ हिस्सा नहीं मिला, बेदखल कर लिया। तो तब से इसने ठान लिया कि मुझे सहजुद्दीन को सबक सिखाना है। इसने उससे रिक्वेस्ट किया कि तू जमीन को मत खरीदे, ये हमारे यहाँ किसी विवाद हो रहा है। इस चीज को लेकर इसने इसको टारगेट बना लिया, सहजुद्दीन को, होमगार्ड वाले को। फिर इसने प्री प्लान करके और अपने भाई जो है इसका मकसूद को ये चीजें बताई कि अपन को ऐसे ऐसे करके सहजुद्दीन है जो होमगार्ड में सिपाही है, इसको अपन को इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई करानी है, अपन को ट्रैप से संबंधित कार्रवाई करानी है। फिर मकसूद जो था, इसने अपने साथी जिसका भी नाम कपिल था, जो नगर का निवासी था, उसको इसने सारी बातें बताई। तो उसने प्लान तरीके से इन्होंने सत्यापन के दौरान, जो सत्यापन सहजुद्दीन से होना था, तो सहजुद्दीन तो मौके पे वहां पे था ही नहीं, इन्होंने गलत तथ्य एसीपी को बताए और कपिल को सहजुद्दीन बना के कपिल से वेरिफिकेशन करवा दिया और हमें बताया कि हाँ सहजुद्दीन से बात हो गई है। हमारा कांस्टेबल गया था, कांस्टेबल को कहा कि साहब आप यहाँ खड़े रहो, मैं 2 मिनट में, उसने मुझे बुलाया फोन करके और मैं अभी आया, आप मेरे साथ में आगे तक चलोगे तो उसको डाउट हो जाएगा, मुझसे किसी तरह की बात नहीं करेगा। लैंड पहले से था और कपिल ने सहजुद्दीन मन के और वार्ता करी और उसने पूरे प्लान तरीके से उसमें नौकरी को लगाने को लेकर 3 लाख रुपए की डिमांड करी गई, जैसा कि आपको सारे को भी देते हैं। उसके बाद दौरान ट्रैप कार्रवाई, वक्त लेन देन, जब रिश्वत का आदान प्रदान हुआ उस समय भी परिवादी को हम रिकॉर्डर देते हैं। तो वक्त लेन देन का रिकॉर्डर जब हमने सुना, उसमें सुनने के बाद ये चीजें क्लियर हुई कि उसमें तो इसको नौकरी से रिलेटेड तो कोई बात ही नहीं है, उसमें बात है किसी जमीन को लेकर साई को देने से रिलेटेड बात है। तब हमने इसका विस्तार से इसको वेरिफिकेशन किया, आइडेंटिफाई किया, तब जाके खुलासा हुआ। फिर इसने बताया जो महबूब है कि साहब मेरा ऐसे ऐसे इस चीज को लेकर मेरी इससे नाराजगी थी, तो मैं इसको सबक सिखाने की वजह से मैंने अपने भाई के मार्फत कपिल से वार्ता करवा दी और ये झूठा वेरिफिकेशन हमें करवाया। उसके बाद हमने कपिल को दस्तयाब किया, नगर से लाके इसको दस्तयाब किया, आपस में दोनों को हमने सामने बिठा के क्रॉस कराया। उसने स्वीकार किया, हाँ इसने मुझे ये समझाया था
इस तरह से, और मैंने वेरिफिकेशन करवा दिया है, गलती हो गई है। अब एसीबी के द्वारा क्योंकि परिवादी द्वारा ही इस तरह की घटना को कारित करना पाया गया, तो एसीबी को टूल बना के एक तरह से इन्होंने यूज करके अपना मकसद हल करने की कोशिश की। तो जिस पर हमने इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ शिवाजी पार्क थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है दिनांक 30 तारीख को, आज के दिन, जिसमें कठोर से कठोर कार्रवाई इनके विरुद्ध की जाएगी। हाँ बिल्कुल, तीनों के खिलाफ है। 2 को तो हमने दस्तयाब कर ही लिया था, एक तो वहां पे था ही और एक को हम ले आए थे, और एक जो इसका भाई है उसको भी हमने आरोपी बनाया है। जो परिवादी आरोपी है वो क्या काम करता है? परिवादी है जिसे आरोपी बनाया गया। हाँ, महबूब जो है वो इसमें डाक विभाग में कार्यरत है, संविदा पे, जिसने एक पहले पूर्व में भी कोई ट्रैक करवाया है, तो इसको अच्छे से पता था कि किस तरह से वेरिफिकेशन होता है, किस तरह से ट्रैक की कार्रवाई होती है। पहला तो ट्रैक पर वो भी फर्जी था या वो नहीं, उसमें सत्यापन पाया गया था, सत्यापन के अकॉर्डिंग उसमें कार्रवाई, उसमें इस तरह के कोई तथ्य नहीं पाए गए, और इस चीज को लेके एक्सपर्ट हो गया था कि हाँ सत्यापन किस तरह से एसीबी की प्रक्रिया से वाकिफ था, और हमारा भी क्योंकि पूर्व का परिवादी था तो हमने भी इस पर भरोसा किया। क्या क्या धाराओं से क्या क्या धारा लगाई गई सर? थाने में जो दर्ज कराया है उसमें अभी जो नया एक्ट जो लगा है उसमें 212A, 217A, 217B, 229(1), 231, 3192, 3184, 3363, 3364, 338, 342, 61 का BNS 2023 व 66D सूचना प्रौद्योगिक संशोधन अधिनियम 2018 में दर्ज करवाया इनके खिलाफ में, जिसमें SHO शिवाजी पार्क के द्वारा तफ्तीश की जा रही है। जांच के दौरान आपको कब पता लगा जो आरोपी है वो पीड़ित है, जिसने आपको नहीं कल आरोपी बनाया था? वो बार बार कह भी रहा था निर्दोष। हाँ, उस समय तक हम उस स्थिति को मानने की जब तक हमारे सामने क्लियर नहीं था, जब हमने उस सत्यापन लेन देन वाले कैटेगरी को सुना तो उसमें ये तथ्य आए कि जो इसको जो जमीन से संबंधित वार्ता उसमें पाई गई और साई को लेकर इसमें वार्तालाप पाई गई, जिसमें हमने क्रॉस में एग्जामिन किया उससे महबूब से कि भाई कहाँ है इसमें जो तुम कह रहे हो कि 3 लाख रुपए ले गए थे साई के रूप में नौकरी लगाने के, तो तुमने यदि इस तरह की बात कर रहा था तो उसकी काट क्यों नहीं की? तो उसमें कुछ वो ढंग से जवाब दे नहीं पाया, तो हम इसको गहराई से हमने तफ्तीश किया तो ये चीजें सामने निकल के जैसे कि परिवादी है फिलहाल जो पहले आपके